प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम सब प्रभु यीशु के वाणी सुनेंगे। आज प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं, हमें सुनना है और उसका हमें पालन करना है। हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं सुनेगा जरूर, सुनने के बाद में हमें उसका पालन करना ही पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय हम 5 वाक्य हम 20 में पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। क्या कहते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु आज हमें जो सिखाते हैं हमें वही करना है। प्रभु यीशु के शिष्य लोग वही करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा अपने पवित्र वचन में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु यीशु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। तो धार्मिकता के काम हमारा कैसा होना चाहिए, शास्त्रियों फरीसियों से और गहरा होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। कैसा होना चाहिए, और गहरा होना चाहिए। यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। तो हमें धार्मिकता के काम करने के लिए हमें अपना कदम सबसे पहले हमें आगे बढ़ाना है। हालेलुया। यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए, स्तुति करने के लिए सबसे आगे कदम बढ़ जाता है, मगर धार्मिकता के काम करने के लिए एक कदम बढ़ने वाला नहीं है। हालेलुया। तो हमें बढ़ाना है कि नहीं, बढ़ाना है। हालेलुया हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय हम पढ़ेंगे 7 पद संख्या 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सब के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया हालेलुया। तो हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है कि नहीं, हमारा परिश्रम और हमारा मेहनत, और हमारा परिश्रम और हमारा धार्मिकता के काम हमें अंतिम दिन हमें स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग चलने की तैयारी हो रही है कि नहीं, हम सबों को स्वर्ग में प्रवेश करना है। हालेलुया हालेलुया। तो हमें स्वर्ग चलना है। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, ये प्रभु यीशु कहना है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया
सब के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा? जो प्रभु का वचन सुनता है, उसका पालन करता है, वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोगों को यहाँ पर नहीं रहना है, हमें अपने पिता के पास पहुंचना है। हमारा लक्ष्य यही है कि हमें अंतिम दिन हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। यहाँ पर 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 वर्ष, 60 साल, 70 साल, 80 साल यही हमें रहना है। इसके ज्यादा हमें नहीं रहना है। इसके बाद में अपने घर हमें जाना है। हालेलुया। तो हम लोग अपने घर की तैयारी जाने की करेंगे कि नहीं? हम लोग अपने घर जाने की तैयारियां करेंगे कि नहीं? हम लोग अपने घर जाने की तैयारी करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, हालेलुया, हाँ, पुकारते हैं, उनमें से सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के वचन के सुनकर और उस वचन का पालन करो, स्वर्ग राज्य मिल जाएगा। हालेलुया। और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि पैसा देकर, घूस देकर, हाई खिला पिलाकर, पिया खियाकर हम लोग जीत लेंगे, स्वर्ग राज्य पहुंच जाएंगे। वहां पर व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। तो हम सबों को अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा की पूर्ति करना है, उनके बताए हुए वचन के अनुसार में जीना है। अंतिम दिन स्वर्ग राज्य में हम सब प्रवेश पा जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय हम 18 पद संख्या हम 16 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में लोग ईसा के पास बच्चों को भी लाते थे। शिष्य यह देखकर लोगों को डांटते थे, किंतु ईसा ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। हालेलुया। देखो, उन जैसे लोगों का है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, बच्चों को मेरे पास आने दो, ईश्वर का राज्य बच्चों में है। हालेलुया। लोग ईसा के पास बच्चों को भी लाते थे। शिष्य ने यह देखकर लोगों को डांटते थे कि बच्चों को क्यों लेकर आते हैं, बच्चों के लेकर मत आइए, बच्चों को मत लेकर आइए, है ना। बच्चा लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, बच्चों के लेकर मत आइए। हालेलुया। हालेलुया। देखो, लोगों को डांटते थे, किंतु ईसा ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम बच्चों की तरफ बन नहीं जाएगा मेरे भाई मेरे बहनों, तब तक हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। छोटे बच्चों के पास ना तो उनके पास घमंड है, ना तो उनके पास गुमान है, ना तो उनके पास बदले की भावना है, ना तो उनके पास बुराई है, ना तो उनके पास कोई बुरी आदत है, ना तो कोई इच्छा उनके पास में नहीं है। हालेलुया। देख लो, उनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें बच्चों की तरफ बनना है। हालेलुया। कभी कभी हम लोग गाने में गाते हैं ना, नन्हों के जैसे, बच्चों के जैसे, यीशु के पास आओ। नन्हों के जैसे, बच्चों के जैसे, यीशु के पास आओ। तुम्हें ज्ञान के स्रोत, तुम्हें आनंद के स्रोत, तुम्हें यीशु पिलाएगा। तुम्हें ज्ञान के स्रोत, तुम्हें आनंद के स्रोत, तुम्हें यीशु पिलाएगा। तो ज्ञानी बनकर जाना है कि बच्चा अज्ञानी बनकर जाना है?
हमें बच्चों के समान बनकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। रोमी अध्याय 14 पद संख्या हम 17 में हम वचन सुनेंगे। आज संत पौलुस हमसे क्या कहते हैं, इनके बाणी के जरूर सुनेंगे। हालेलुया। संत पौलुस हमसे कहते हैं ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। हालेलुया। देखो संत पौलुस कहते हैं ईश्वर का राज्य खाने पीने का राज्य, हालेलुया, खाने पीने का नहीं है, बल्कि वह न्याय का हालेलुया, न्याय और शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान आनंद का विषय है। हालेलुया, हालेलुया। देखो संत पौलुस कहते हैं ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान आनंद का विषय है। हालेलुया। देख लो, संत पौलुस कहते हैं ईश्वर का राज्य खाने पीने का राज्य नहीं है। हम लोग कहते हैं मेरे घर में बड़ी आजादी हो गई है, मेरे घर में किसी चीज की कमियां नहीं है, मेरे घर में ईश्वर का राज्य आ गया है। ऐसे सुनने की मिलता है ना, मेरे घर में सब लोग कमाने वाला है, बड़ी पैसे आ रहा, बड़े बिजनेस चल रहा है, मेरे घर में अब किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे घर में स्वर्ग का राज्य आ गया है। हालेलुया। देख लो वहां पर संत पौलुस हमें बताते हैं खाने पीने का राज्य ईश्वर का राज्य नहीं है। जहां प्रेम और शांति और न्याय है वहां ईश्वर का राज्य है। हालेलुया। कहा जहां प्रेम है और शांति है, एकता मेल मिलाप की भावना हमारे परिवार में है, वहां ईश्वर का राज्य है। अभी मत को खाने पीने की मेरे घर में आजादी आ गई तो वहां पर ईश्वर का राज्य है, एक कदापि नहीं हो सकता है। जहां प्रेम और शांति, एकता मेल मिलाप की भावना है, वो परिवार में ईश्वर का राज्य आ गया। हालेलुया। आए मत कहना कि ईश्वर का राज्य खाने पीने का राज्य है। ईश्वर का राज्य खाने पीने का राज्य नहीं है। ईश्वर का राज्य जहां पर रहेगा, जिस घर में ईश्वर का राज्य रहेगा, ध्यान सुनना, जिस घर में ईश्वर का राज्य है तो घर में प्रेम और शांति, दया, एकता, मेल मिलाप की भावना हमेशा बनी रहती है, वहां ईश्वर का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने घर में हमें ईश्वर को राज्य को ले आना है। कैसे आएगा? हम इस सबों को प्रभु के वचन के सुनेंगे, हम उसका पालन करेंगे, हमारे घर में ईश्वर का राज्य आ जाएगा। हालेलुया। जब मेरे घर में ईश्वर का राज्य आ जाएगा तो मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा, खुशियों से भरा रहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में दुख देने नहीं, हमें खुशी देने आ रहे हैं। हालेलुया। वो हमें मार डालने नहीं आए हैं, वो हमें जीवन देने आए हैं। तो आज हम उनके वचन के सुनेंगे मेरे भाई मेरे बहनों, उस वचन का पालन करेंगे। सारे लोगों को जय यीशु।